प्रकार की होती है। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। बात नहीं इधर देखो, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है। कर्म मुख्य होता है। जब हम क्वेश्चन करते हैं क्यों और क्या, तो हमें पता चलता है कि क्रिया कौन सी है, सकर्मक है या अकर्मक है। देखो क्रिया में, सकर्मक क्रिया में क्रिया, कर्ता और कर्म तीनों होते हैं, लेकिन प्रधान कौन होता है? कर्म। कर्म होगा तो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा क्रिया अकर्मक होगी। देखो हम इसके उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण में राजा गाना गाता है, तो हम क्वेश्चन करेंगे, देखना राजा गाना गाता है, तो राजा क्या गाता है? आंसर मिलेगा गाना। क्रिया कहती है सकर्मक है ना। कर्म किस पर निर्भर करता है? क्रिया, क्रिया जो है कर्म पर निर्भर करती है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और इसके विपरीत उल्टा होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें क्रिया किस पर निर्भर करती है? कर्ता पर निर्भर करती है। क्रिया किस पर निर्भर करती है? कर्ता पर। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न करेंगे क्यों और क्या, तो हमें पता चलेगा। अगर आंसर मिलेगा तो क्रिया सकर्मक और आंसर नहीं मिलेगा तो अकर्मक। इसके उदाहरण देखना, इसके उदाहरण कौन से हैं? देखो इधर, मोहन रोता है, क्वेश्चन करेंगे मोहन क्यों रोता है, मोहन क्या रोता है, आंसर नहीं मिल रहा, क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक हो गई। अगला देखो, यतन होता है, यतन क्यों होता है, यतन क्या होता है, आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी, ठीक है। क्रिया अकर्मक हो जाएगी। क्रिया में अगर हमें पता लगाना है कि ये सकर्मक है या अकर्मक है, तो क्यों और क्या प्रश्न करने से हमें पता चलता है कि क्रिया कैसी है, सकर्मक है या सकर्मक है, ठीक है। ये तो क्रिया के बारे में हो गया। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ सकता है। बताओ क्या पूछना है? किसी को दिक्कत है? नहीं है? अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मेरा आंसर बताना। राजा, अरे सर डाउट है अपने राजा रंग फकीर। क्या डाउट है? घोड़ कितने प्रकार के होते हैं? घोड़ा भी पढ़ाऊंगा, देख लेना। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। घोड़े नहीं होते, घोड़े नहीं, घोड़े होते हैं। आगे क्या लगा है? गाड़ी लग रही है, आप चला दिया आप भाई होते हैं। तो देखो शब्द घोड़ा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन थे? औज, प्रसाद और माधुर्य। औज का मतलब होता है कि क्रांति होना चाहिए। पक्का चलाने का नहीं लगा। क्रांति मतलब अपने अंदर एक प्रकार से क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए। कहते हैं उदाहरण है, खूब लड़ी लड़दानी है वो तो झांसी वाली रानी है। धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने फाड़ो किसी की धाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी देखो नहीं। क्या है? क्रांति का भाव आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ये हुआ जोड़। दूसरा प्रकार, प्रकार का मतलब होता है कि सुंदर रस्ते होना चाहिए। जैसे सुंदर बाग हो गए, सुंदर फुलवारी हो गई, सुंदर वाटिका हो गई, ठीक है ना। ऐसे रस्ते किसके अंतर्गत आते हैं? प्रसाद गुण के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट वाला अपना बचा हुआ है माधुर्य गुण। माधुर्य का मतलब होता है सुंदर शब्द, सुंदर वाणी, जिसके मुख से सुंदर शब्दों का उच्चारण होता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में जब आम पक जाते हैं तो उस पर एक पक्षी बैठता है, उसका नाम है कोयल। कोयल जब इसकी मधुर आवाज में बोलती है तो उसे कहते हैं माधुर्य, ठीक है ना। देखा जाए कोयल पक्षी होता है जो पूछ रहा है। क्या होता है? उसका पक्षा होता है कोयल, पक्षी नहीं होता है। कोयल मेल फीमेल नहीं होती। कोयल जगह आगे मेल होता है। कोयल क्या होता है? फीमेल। कटिया कितने आता है? कटिया बताए